नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, सभी को सुबह की राम राम। दिल्ली का ऑफिशियल चुनाव अब घोषित हो गया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं कहा है। केजरीवाल को चुनाव से जस्ट पहले जैसे ही थप्पड़ पड़ता है या उसकी पिटाई हो जाती है या मान लिया जाता है कि अब दिल्ली का चुनाव शुरू हो गया है। ये 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, चाहे ये वाला चुनाव हो, तीनों में ये पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले केजरीवाल प्रायोजित थप्पड़ मरवाता था। प्रायोजित मतलब पहले से रुपया पैसा दे करके। इस बार दिल्ली की जनता सड़कों पर दौड़ा करके पीट रही है। केजरीवाल को नहीं, केजरीवाल के विधायकों को। एक जगह तो इनके विधायक को जो गंदा पानी आ रहा था, पब्लिक ने वही पानी पिलाने की कोशिश की तो इसका विधायक गाली देने लगा, औरतों ने चप्पलों से पीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में ये सब हो क्या रहा है। जानते हैं दिल्ली में क्यों हो रहा है ये सब? जब तक शीश महल पैक था तब तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब तक इसका शराब घोटाले में पोल नहीं खुली थी, ये जेल नहीं गया था, तब तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब दिल्ली वाले लोग लगता है कि ध्यान देना शुरू कर दिया है कि ये क्या बोलता है और क्या करता है। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना है, आतिशी मारलेना ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा करके जार जार रोई। आखिर में खड़ाऊ रख करके अरविंद केजरीवाल का ही तो दिल्ली का शासन चला रही है। जनता मीम भी बना रही है कि दिल्ली के राजा को जनता ने पीट दिया। अब दिल्ली का राजा कौन? अरविंद केजरीवाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर के बोला था। मैं आपको बताता हूं, धूर्तों का विनाश ऐसे ही होता है। धूर्तई बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। हालांकि दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री चीजें, फ्री प्रचार की वजह से ये अभी तक कैसे टिका हुआ है, हो सकता है कि इसके कुछ ग्रह मजबूत हो राजनीति के। खैर, देखते हैं कि क्या क्या हुआ है और बड़ा मजा आने वाला है। भाजपा बोली हताश ना, झूठ का प्रचार आपका हथियार। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करवाया, उनकी जान जा सकती थी। आप लोग याद करिएगा, जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गया था, जेल में रहते हुए इसका रोज वजन कम हो जाता था, इसका शुगर बढ़ जाता था, 50-50 का इसको डोज लगता था शुगर का, इंसुलिन का। तब भी यही सेंटेंस बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल का जान लेना चाहती है, जबकि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जेल में रखा था और कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी। दोनों ही बातें। तब भी इसकी जान जा रही थी। तो अरविंद केजरीवाल की जान क्या आम आदमी पार्टी के अंदर लेना चाहता है कोई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से हटा तो आतिशी कुर्सी पे बैठी, और आतिशी कुर्सी पे से हटेगी कब? जब अरविंद केजरीवाल नहीं रहेगा तब। तो क्या मनीष सिसोदिया ऐसी कोशिश करवा रहा है क्या? इस बात का भी खुलासा करना चाहिए आप ही को। अच्छा, ये फुल ड्रामेबाज हैं, तो इनकी ड्रामेबाजी में बहुत ज्यादा अब रस नहीं आ रहा है, मजा लोगों को नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ 3 हथियार हैं, हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। विकासपुरी के लोग अरविंद केजरीवाल के पास गंदे पानी की शिकायत लेकर के आए थे। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायकों से वह पानी पीने को कहा। इस पर केजरीवाल भड़क गए। उन्हें अब शीश महल छोड़कर सड़कों पर चलने की आदत रही नहीं। जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि यह भाजपा पर हमला है। यह बात तो सही है, सवाल अब पूछने लगी है दिल्ली की जनता। इससे पहले के चुनाव में नहीं पूछती थी। कुछ रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा। बड़े रोचक रोचक वीडियो आए। दिल्ली के सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल रोड शो के दौरान 2019 में सुरेश नाम के एक युवक ने थप्पड़ जड़ा था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। उसी दौरान युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़ करके उन्हें थप्पड़ मार दिया। सुरेश को गिरफ्तार किया गया था, फिर बाद में आरोप लगे और ये इसी तरीके की चीजें। 2014 में एक ऑटो रिक्शा वाले ने रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने उसको पैसा दिया था थप्पड़ मारने के लिए। बाद में उसने माफी भी मांग ली, उसका भी वीडियो रिलीज किया गया कि देखो इसने गलती से मार लिया था। बाद में पता चला कि यह भी पूरा का पूरा प्रायोजित था। 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने उस पर स्याही फेंक दी। अच्छा, 2013 में जब स्याही फेंकी थी तो अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े ज्योतिषी हैं,
उन्होंने कहा कि देख भाई, स्याही से काम नहीं चलेगा, जब तक थप्पड़ नहीं खाएगा तब तक चुनाव नहीं जीतेगा। तब से अरविंद केजरीवाल एक टोटके की तरह ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जेल से सरकार चलेगी। पत्रकार ने सवाल पूछा कि 6 महीने से तो कैबिनेट नहीं बैठी है, तो काम कैसे हो रहा है? तो कह रहा है कि वो सब छोड़िए, आप देखिए कि सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि इस काम को मीडिया में आकर के बताता ना। जब जनता सवाल पूछने लगी, जब जनता रोडों पे निकल करके इसका प्रतिकार करने लगी, तो क्या कहने लगा कि भाजपा वालों ने जो 4 महीना, मतलब 10 साल में जो ये 4 महीना दिल्ली में रहा, उसी की वजह से दिल्ली का सारा विकास रुक गया। सब कुछ, दवाई खत्म हो गई। एक तरफ यही आतिशी मालेगान, ये सब जानते वामपंथी गिरोह एकदम फर्जी हैं, टोटल फर्जी लोग हैं। पहली बार तो बीजेपी प्रतिकार कर रही है सही से दिल्ली में, अदरवाइज ये सब सत्ता से बहुत पहले चले गए होते। कांग्रेस ने सरेंडर ही कर दिया था पूरी तरीके से, कांग्रेस बची नहीं थी दिल्ली के अंदर। दवाई मिल रही है सबको। केजरीवाल जेल में तब भी चिट्ठी लिखता था। पहली चिट्ठी जो आतिशी मालिना ने फर्जी चिट्ठी लिखाई थी, जिसपे एफआईआर हो गई थी बाद में, तो बाद में पता चला कि इसने अपने से ही लिख लिया था, क्योंकि चिट्ठी तो कोई आई नहीं थी बात। उसमें कह रहे थे केजरीवाल ने आदेश दिया, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। और जब पता चला कि हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, मोहल्ला क्लिनिकों में इसके दवाई नहीं है, तो कहने लगी केजरीवाल जेल चले गए थे ना 4 महीना, इसीलिए दवाई सब खत्म हो गई, बीजेपी वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब इतने धूर्त। और अब भी अगर दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दे करके जिताया, तो यह मान करके चलिएगा कि जो केजरीवाल को वोट देने वाले हैं बहुमत में, वो अभी उतने ही। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ अभी पड़ा नहीं। पूरा देश जान गया कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। कारण मैं बताता हूं। ये जनता विरोध कर रही है अरविंद केजरीवाल का। इस तरीके का विरोध केजरीवाल ने कभी देखा नहीं था दिल्ली में, ये पहली बार हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और ये जो पदयात्रा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस पदयात्रा को मनीष सिसोदिया कर रहा था। मनीष सिसोदिया, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, जाकर के देखिएगा, पहले ही बनाया था। मनीष सिसोदिया को बोला कि तुम पदयात्रा नहीं करोगे, पदयात्रा मैं करूंगा। और केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बोला कि तुम दूसरे काम करो। मनीष सिसोदिया क्या करता? मनीष सिसोदिया भी बैठ गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया की चेली इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री है। मनीष सिसोदिया ने उसको मुख्यमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आतिशी मालिना जिसका नाम है। अच्छा, आतिशी मालिना से साफ साफ कह दिया गया था कि तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, कितनी सच्चाई के बाद भी, इतनी सारी चीजों के बाद भी, इतने विजुअल्स के बाद भी अरविंद केजरीवाल इससे पहले क्यों नहीं सत्ता से हटा? जानते हैं क्यों नहीं हटा? क्योंकि इतना एक्सपोज ही नहीं हुआ था। यह व्यक्ति पहली बार इतना एक्सपोज हुआ है कोरोना काल के बाद। याद रखिएगा इसको। ये 2019 के चुनाव से पहले जेल नहीं गया था। ये रोड पे निकल करके नहीं कहता था रोड खराब है। जानते हैं क्यों? ये तब आरोप लगाता था कि हमारे पास एमसीडी नहीं है। ये जाता था, बैठक करता था, कहता देखो यार हमारे पास एमसीडी नहीं है, इसलिए सीवर में नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एमसीडी जिता दो। दिल्ली की जनता ने एमसीडी भी जिता दिया। जब एमसीडी जिता दिया दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री भी बना दिया, तब इसका पोल पूरी तरीके से खुल गया। ये लोग मीडिया को 550 करोड़ का बजट देते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, एनजीओ इनके लिए काम करते हैं, वहीं से ये चुनाव जीतते हैं, कुछ चीजें फ्री बीच की चला देते हैं और कोई काम नहीं। क्योंकि इनके पास दिल्ली के विकास के लिए न कोई सटीक रोड मैप है, न कोई कंक्रीट प्लान है। इनके पास है तो क्या, सिर्फ बतौलेबाजी। तब शीला दीक्षित मनमोहन सिंह पे बतौलेबाजी करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी पे बतौलेबाजी करते हैं। तो इस बार जनता लगता है कि दिल्ली की इस बतौलेबाजी की जो बातें हैं उसको बंद कर देगी। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सारे नेता, खुद मुख्यमंत्री जार जार रोए जा रहे हैं, हाय रे मेरा केजरीवाल, उसकी तो जान लेना चाहती है बीजेपी। यह नौटंकी अब चलने वाली नहीं है, ये नौटंकी अब बंद होने वाली है। ये पिटाई जो है दिल्ली से विदाई का संकेत है अरविंद केजरीवाल का। मुख्यमंत्री की तो कुर्सी पे है नहीं, लेकिन पूर्णतया लगता है इस बार दिल्ली विदा कर देगी अरविंद केजरीवाल को। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट करते रहिएगा। डोनेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है।
बहुत सारे मित्र मुझे कमेंट करते हैं कि मैं डोनेट नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई कंपलसरी नहीं है। जो सक्षम लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों से आग्रह किया जाता है कि वो डोनेट करें। बाकी लोगों से, सारे लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।